हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे वन ऑफ आवर ट्रेडिंग जर्नी। आज से आप लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों सीखेंगे। मेरा पर्पस यही था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, साथ ही साथ ट्रेडिंग सीख लीजिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में अच्छा कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट भी सीखना चाहिए। क्यों, ये पता चलेगा आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये चीज़ जानने से। देखिए, आप किसी भी चीज़ को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे लगा रहे हैं किसी भी रिसोर्सेज को, या तो वहाँ से आपको पैसे का प्रॉफिट हो, किसी और चीज़ का, नॉलेज का, ये सारी चीज़ें अगर आप लगा रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए और आपका जो लगाया हुआ चीज़ है वो भी साथ में मिले, तो उसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हालांकि टाइम और एफर्ट के अंदर आपको चीज़ें साथ साथ नहीं मिलती है, आपको बस जो चीज़ सीखना होता है वो सीखते हैं। लेकिन पैसा के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं, तो साथ ही साथ या तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है या तो प्रॉफिट मिल रहा होता है जो आप बिजनेस वगैरह से जनरेट करते हैं, तो उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है इसका मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप बड़े आराम से इसको अच्छे से सीखना है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। बाकी यही इन्वेस्टमेंट होता है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है। सब लोग कहते हैं इन्वेस्ट करो, लेकिन जरूरी क्यों है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कोट से शुरू करते हैं कि एक दिन था 20 साल पहले, आज से पेड़ लगाने का एक सबसे बेहतरीन दिन था। लेकिन आज वही दिन फिर से है अगर आप 20 साल पहले वो चीज़ करना चूक गए थे तो। इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी इसी तरीके से किया जाता है। पौधे को जब आप लगाते हैं, पहले इतना छोटा सा सैपलिंग रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है और एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो होता है, जब आप यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, ये देखिए 2024 में अगर कोई इतना सा इन्वेस्ट करता है तो उसी साल उसको ग्रोथ इतना मिल जाएगा और इतना वो एक्सपेंड कर सकता है अपने बाकी के दिन के खर्चे में। लेकिन वहीं पे 2025 में थोड़ा सा बढ़ाएगा तो उसका जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। उसी तरीके से 2027 में इसका इतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन ग्रोथ जो होगा उसके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रहेगा। ये देखिए, उसके इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। यानी कि साल दर साल आपका इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ेगा। आप इन्वेस्ट कम करेंगे, आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा, ना कि आप पैसे। इस वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम एक पौधे की तरह बढ़ता है, धीरे धीरे विशाल होता चला जाएगा। बस उसे टाइम देना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे उसमें डालते जाना, वो अलग चीज़ है। ठीक है। और मैं बात कर रहा था कि क्यों जरूरी है, तो इसमें 4 रीजन मैंने आपको गिनाए हैं। बाकी लोगों के लिए और कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला है वेल्थ क्रिएशन। ऑब्वियसली सबको पैसे बनाने हैं, तभी तो आदमी घर खरीदेगा, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। दूसरा हो गया पैसिव इनकम। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा हो, तो उसको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कभी कभार चाहिए होता है। जैसे कि कभी जॉब चला गया, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, जॉब चला गया, चाहे बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो उसके लिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है। इसलिए वहाँ पे पैसिव इनकम के तौर पर आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। तीसरा है हॉलीडे प्लानिंग और चौथा है रिटायरमेंट प्लानिंग। हॉलीडे प्लानिंग इसलिए कई सारे लोग जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड 1-2 साल के लिए लेते हैं। जब उनके पास एक्सेस मनी हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे को ना म्यूचुअल फंड या कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, ये कह करके कि मैं 2 साल बाद ये हॉलीडे प्लान कर रहा हूँ। कोई फॉरेन का करता है, कोई बगल के देशों का करता है, कुछ भी करता है, चाहे अपने ही सिटी के अंदर के कहीं का भी वो हॉलीडे प्लान करता है, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है। चौथा होता है रिटायरमेंट प्लानिंग, जो सबको ही करना चाहिए, क्योंकि सब लोग रिटायर होंगे तो उनको उस टाइम पे पैसे चाहिए रहा होता है। पहले क्या होता था कि सरकारी जॉब जो ज़्यादातर होते थे उसके में उन लोगों को पेंशन मिलता था, लेकिन आजकल वो चीज़ें सरकारी जॉब से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो लोग प्राइवेट में आ रहे हैं। उनसे कई सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट प्लान करवा रहे हैं, वहाँ पे अपना इन्वेस्ट उस तरीके से कर रहे हैं कि उनको बुढ़ापे में पैसे मिलता रहे। पेंशन प्लान, बहुत सारे प्लान हैं जो कि आते रहते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें। लोग कहते हैं कि करो करो, लेकिन कैसे। सिंपल, अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप सिंपल सा जा करके बैंक में एफडी करवा सकते हैं। बैंक में जाएंगे, एफडी कर देगा, उसके में आपको 6 से 7% का हर साल रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 लाख डालते हैं तो आपको हर साल 7,000 के आसपास में पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे, जो कि मुश्किल से महंगाई को बीट कर पाएगा। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा चाहते हैं, 10 से 12%, 15% तक जाना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक माना जाता है थोड़ा सा रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है।
और अगर आप थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETFs खरीद सकते हैं। आप अलग अलग तरीके का जो ETF आता है ना, गोल्ड ETF हो गया, चाहे निफ्टी 20 हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट स्टॉक में खरीद सकते हैं, उसके में लॉस भी अनलिमिटेड है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड। हालांकि लॉस जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, किसी भी स्टॉक का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम हो सकता है। तो इसके में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा ही मिलेगा। देखिए, अगर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट किसी भी बढ़िया ब्रोकर का आप जाकर के खुलवा सकते हैं। मैं तो कहूँगा एक एंजल वन का है और एक जीरोधा का है और एक दो और हैं, इन सब में खुलवा लीजिए। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप वहाँ से अपना अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप मुझे DM कर सकते हैं कहीं से भी, चाहे आपको नंबर मिल जाए या फिर इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप हमें DM करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में भी जो भी आपका सवाल रहता है वो पूछ सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।